हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारा टीएसटी पीएसटी एग्जाम में पूछा जाता है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आधुनिक काल किसे कहते हैं। तो देखिए, आधुनिक काल जो होता है वो भाव बोध एवं नवीन चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीति काल से मुक्त होकर नए विषयों की ओर क्या हुआ, उन्मुख हुआ। और इसी तरह इस काल का नाम क्या हुआ, आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक काल की शुरुआत हुई। आधुनिक काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब से कब तक है, तो ये है 1883 से माना जाता है। क्या 1883 से अब तक माना जाता है क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1850 में हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को किसके नाम से जाना जाता है, या किसको हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, या हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिंदी कविता के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, या उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम दिया गया। भारतेंदु जी का जन्म जो है कब हुआ था, 1850 में हुआ था। इसीलिए कई विद्वान ऐसे भी हैं जो आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं, 1850 से मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है, तो वो है आषाढ़ महात्म्य। कौन सा है, आषाढ़ महात्म्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इन्होंने और सारी रचनाएं लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी से अब तक जो हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया था। कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास युग या गद्य काल। तो देखिए, किस नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग, तो वो है आधुनिक काल। किससे, आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की क्या हुई थी, स्थापना भी हुई थी भारत में, और आधुनिक काल यानी वर्तमान युग का आविर्भाव भी हुआ था। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गद्य काल। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो कौन माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उसी प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है, तो वो है गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसी कारण इस काल को गद्य काल कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोटेशन भी कराती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए,
ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं इन्हें जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जय प्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगर हमसे पूछे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1932 में। कब? 1932 में। 1866 में इनका जन्म हुआ था, जो वाराणसी में हुआ था, और मृत्यु इनकी 1932 में हुई थी और हरिद्वार में हुई थी। कहाँ हुई थी? हरिद्वार में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो देखिए, अभी हमने बताया कि जगन्नाथ दास की रत्नाकर कौन कौन से हैं रचनाएं। तो जगन्नाथ दास की रचनाएं जो हैं वो इसमें से कौन सी हैं? तो वो है उद्धव शतक। कौन सी है? उद्धव शतक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक में निम्नलिखित में से कितने छंद हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, उद्धव शतक जो है किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक में कितने छंद का प्रयोग किया गया है? 116, 118, 130 या 135? तो उद्धव शतक में जो छंद प्रयोग किया गया था 118। कितने? 118। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? अभी हमने बताया कि गंगावतरण किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब हमें बताना है कि वो किस छंद में लिखा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना जो गंगावतरण है वो लिखी गई है किसमें? चौपाई, दोहा, रोला या घनाक्षरी। तो वो लिखी गई है रोला छंद में। किसमें? रोला छंद में लिखा गया है। लेकिन अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का सबसे प्रिय छंद कौन सा था, तो सबसे प्रिय छंद इनका था कवित्व। कौन सा था? कवित्व छंद इनको सबसे ज्यादा पसंद था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल। तो देखिए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम जो है वो है पुनर्जागरण काल। क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है पुनर्जागरण काल। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि पुनर्जागरण काल किसने नाम दिया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पुनर्जागरण काल से के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता साहित्यकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रथम प्रणेता साहित्यकार कौन है? तो वो हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है और उनके युग यानी भारतेंदु युग को हिंदी नवोत्थान भी या हिंदी नवोत्थान युग के नाम से भी जाना जाता है।
तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। भारतेंदु जी को रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु युग जो था वो भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के क्या हैं? प्रवर्तक थे। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने न कहा है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। ये किसने कहा था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से या में, दोनों कर सकते हैं। यहाँ क्या रहेगा? किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान, एक सुजान, चंद्रकांता। तो देखिए भारतेंदु कालीन कौन सा उपन्यास है जिससे उपन्यास की क्या शुरुआत मानी जाती है? तो वो है परीक्षा गुरु। कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसने लिखा था? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। कब लिखा था? 1882 में। कब? 1882 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान किसने लिखा था? तो 100 अजान एक सुजान लिखे थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। कब लिखा था? 1892 ईस्वी में लिखा था। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? रानी केतकी की कहानी को लिखे इंसा अल्लाह खान ने। चंद्रकांता किसने लिखा है? तो चंद्रकांता लिखे हैं देवकी नंदन खत्री ने। किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो वो मानी जाती परीक्षा गुरु से, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए नव जागरण का अग्रदूत अभी हमने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और इनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारतेय हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी गई थी 1880 में। कब दी गई थी? 1880 में। इनका मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने इनको 1880 में भारतेंदु की उपाधि दी थी। इसी कारण इनका नाम क्या हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह पंक्ति किसने लिखा है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है,
लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? यह क्वेश्चन क्या रहेगा? के रहेगा। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? यानी लाला श्रीनिवास दास ने एक रचना लिखा था संयोगिता स्वयंवर, उसकी समालोचना किसने की है? तो वो किए हैं किसने? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के क्या हैं? रचनाकार हैं, और इन्होंने ही लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या राजा लक्ष्मण सिंह। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो वो किए हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का अनुवाद किया है, रघुवंश का अनुवाद किया है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब रचनाएं हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने ही मेघदूत का क्या किया था? अनुवाद किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, जिसका अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा, उर्दू, अवधी या खड़ी बोली। तो भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में की है? तो वो किए हैं ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है आधुनिक युग के? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिनका जन्म कब हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था 1866 में और मृत्यु हुआ था 1932 में। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। मृत्यु कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? आफताब, रशा, अब्र या नियाज। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो थे उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो वो अब्र नाम से कविता लिखते थे। इनकी रचनाएं देखिए है, जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक, महिमा, अलौकिक, लीला, वर्षा बिंदु। ये सब किसकी रचना है? ये सब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश, यहाँ क्या रहेगा? लाला सीताराम। लाल सीताराम नहीं, लाला सीताराम। विद्यानिवास मिश्र, जगनिक। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का किसने अनुवाद किया है? तो लाला सीताराम ने। किसने किया? लाला सीताराम ने। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लाला सीताराम का एक क्वेश्चन इनके नाम से बनता है कि इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था भूप। क्या था? भूप। इनकी एक रचना बहुत चर्चित है जिसका नाम है अयोध्या का इतिहास। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये सबसे इनकी क्या है? बहुचर्चित रचना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो वो किए हैं श्रीधर पाठक ने। किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने कालिदास की एक रचना है ऋतु संहार। क्या है? ऋतु संहार।
उसका भी क्या किया है, अनुवाद किया है। क्या किया है, अनुवाद किया है। किसने, गोल्ड स्मिथ की एक कृति क्या है, ट्रैवलर, जिसका अनुवाद किसने किया है, श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का भी किया है अनुवाद, ट्रैवलर का भी किया है, और किया है हर्मिट, डेडजेंट विलेज, ये सब क्या है, उजड़ ग्राम, इनकी कई रचनाएं ऐसी हैं, एकांतवासी योगी, शांत पथिक, ये सब क्या है, अनुवादित रचना है। किसकी, श्रीधर पाठक की। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।